हेलो मेरे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए अनुज सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ सर जीएनजी सीरीज में। यस मेरे बच्चों, जीएनजी सीरीज चल रही है, बहुत धमाकेदार से हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपका 40-50% करा दिया है। अगर देखा जाए फर्स्ट बुक के अंदर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज कर लिया, हमने रेक्टिफिकेशन कर लिया, हमने बीआरएस कर लिया, हमने डेप्रीशिएशन कर लिया, कंपनी अकाउंट में भी हमने इश्यू ऑफ शेयर्स कर लिया, इश्यू ऑफ डिबेंचर कर लिया, बोनस कर लिया, और आज बारी है रिडेम्पशन की। सर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और खत्म कंपनी अकाउंट्स। हाँ जी मेरे बच्चे, खत्म कंपनी अकाउंट्स। तो सर शुरू करते हैं हम लोग आज हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मजा आ रहा है आपके कमेंट देख के मेरे को बच्चे, और मुझे भी बहुत 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 एक अच्छा वाली वाइब आ रही है कि हाँ, अच्छी वाली कि हाँ यार मेरा बच्चा बहुत दिल लगा के मेहनत कर रहा है, और उतनी ही मेहनत मैं डबल कर देता हूं कि सर अगर बच्चा इतनी मेहनत करेगा तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तो मजा है, दवा के मजा है। आप भी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रखो, और ऑफ कोर्स थोड़ा व्यूज कम हो रहे हैं क्योंकि कुछ नालायक अब इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं कि अरे अब ये देख लिया, अरे बाद में देख लेंगे, अरे ये कर, अरे ना मेरे बच्चे ना। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, दैट्स इट, दैट्स इट। एक सिंगल थंब रूल है, कंसिस्टेंसी। आपने जहां कंसिस्टेंसी तोड़ी वहां आपकी सक्सेस पीछे हट जाएगी। सर अगर आपको लगता है आपने ये चीज शुरू करी है तो सर उसको एंड करो। अगर आपको लगता है ये चीज मैंने करनी है तो उसको जब तक अचीव ना कर लो तब तक रुको मत। क्लियर है? तो अगर कोई स्टूडेंट है जो मेरा बच्चा है और जिसका यार दोस्त है जो भटक चुका है, तो बच्चे हम सबका फर्ज बनता है उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए। मतलब जाओ बच्चे, शेयर करो, बताओ उन्हें कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, कहां हो तुम। बात समझ आ रही है? और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने कुछ भी मिस किया है तो मेरे बच्चे कंप्लीट करो और डन करो। जैसा आपने प्रॉमिस करा था ऐसे ही प्रॉमिस को बरकरार रखो कि सर हम छोड़ेंगे नहीं, हम सारी क्लासेस देखेंगे और फोड़ के आएंगे एग्जाम में, मेरे बच्चा फोड़ के आएंगे। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, आज का चैप्टर हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ जी मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमारा टॉपिक चल रहा था, जल्दी से रिवाइज करते हैं। ऑलरेडी मैंने बोला है कि सर ये जो कंपनी अकाउंट वाले जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको हम डिटेल में रिवाइज कर चुके हैं। मैंने आपके स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। फिर भी एक एग्जाम टाइम में रिवीजन मोड में हम पढ़ने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चा मेरे साथ इस टाइम वीडियो देख रहा है, मैंने मान के चलूंगा कि आपने पहले इसको अच्छे से पढ़ रखा है, एक बार रिवाइज चाहिए और मैं करा रहा हूं आपको बढ़िया सा रिवीजन विद पीवाईक्यू क्वेश्चन। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें थोड़ा और डिटेल में चाहिए, हमें थोड़ा और डिटेल में जाना है, हमें एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े बारीकी से पढ़ना है, तो सर आप थोड़ी सी डिटेल क्लास भी जाके देख सकते हो। बट मैं कहूंगा सर अब टाइम नहीं है, अब अपना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। वैसे मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं, सारा कॉन्सेप्ट मैं पूरा डिटेल में कवर करने वाला हूं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? फिर भी मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, कहीं ना कहीं बच्चा कमेंट में ये ना लिख दे कि अरे सर ये तो डिटेल में और होना चाहिए था, बट हम थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड वो से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट एक भी कम नहीं करूंगा मैं। आ जाओ शुरू करते हैं। रिडेम्पशन सर होता क्या है, देखो हमारी चैप्टर का नाम ही है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर चैप्टर के नाम से बात करें तो एक वर्ड है रिडेम्पशन और एक है प्रेफरेंस शेयर। पहली बात करते हैं शेयर। शेयर कौन होते हैं? मालिक। मालिक बोले तो कंपनी को पैसा चाहिए, मालिकों से पैसा उठाओ, लेकिन मालिक से डायरेक्ट उठा सकते हैं क्या? नहीं। मतलब पैसा उठाएंगे तो मालिकों को हम देंगे शेयर, और जो पैसा आएगा उसे बोलेंगे शेयर कैपिटल, जो हमने ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर में पढ़ा था। शेयर दो तरीके के होते हैं, एक हमारे मेन ओनर इक्विटी शेयर और एक होते हैं सेकेंडरी प्रेफरेंस शेयर। आज मुझे इक्विटी की बात नहीं करनी है। प्रेफरेंस शेयर कंपनी के वो मालिक हैं जिनको प्रायोरिटी प्रेफरेंस मिलती है दो चीजों में। कितनी चीजों में? दो। वैसे तो इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, नॉर्मली देखा जाए तो इनको कोई मतलब सेकेंडरी मालिक बोला जाता है सर, लेकिन इनको दो चीजों में प्रायोरिटी मिलती है। पहला, अगर कंपनी कल को डिविडेंड देगी तो पहले प्रेफरेंस को देगी। कंपनी अगर कल को वाइंडिंग अप में जाती है और पैसा वापस करने जा रही है तो पहले इन मालिकों को पैसा वापस होगा। तो दो चीजों में प्रायोरिटी है, ट्रू एंड फॉल्स के लिए याद रखना। ठीक है? सेक्शन 55 कहता है कि सर इंडिया में, हाँ जी क्या बोला मैंने? सेक्शन 55 याद रखना। सेक्शन 55 क्या बोलता है सर? मैं पढ़ा देता हूं, फिर एक बार रीड कर लेंगे। सेक्शन 55 कहता है सर जी, हेलो सर जी, इंडिया में अगर आप खड़े हो तो कोई भी कंपनी इंडिया में इररिडीमेबल मतलब पैसा ले लिया नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, हम पैसा नहीं वापस करेंगे जब तक हमारे में जान है। मतलब वाइंडिंग अप पे पैसा वापस होगा, उससे पहले पैसा वापस नहीं होगा। ऐसे शेयर को हम बोलते हैं इररिडीमेबल।
जैसे इक्विटी रिडीमेबल ही होते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर इंडिया में इरिडीमेबल इशू ना। नो मतलब नो, नो मतलब नो, सर नहीं कर सकते हो, ये बात बोलता है सेक्शन 55। और अगर इंडिया में प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल इशू करोगे तो उसका भी मैक्सिमम पीरियड 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 साल के अंदर अंदर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। बट एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने पैसा उठाया और प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि ये पैसा हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बोले तो सर हाईवे बनाएंगे, डैम बनाएंगे, हाउसिंग प्रोजेक्ट, रोड्स बनाएंगे, ठीक है सर ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनके लिए हम 20 साल नहीं 30 साल दे रहे हैं, जाओ 30 साल में वापस जरूर कर देना, लेकिन विद सम कंडीशन, जैसे कि 21वें साल से कम 10% आपको वापस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि 20 से सीधा 30, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके वापस करते रहना, 10 साल और एक्स्ट्रा दिए पर थोड़ा थोड़ा वापस करके देते रहना। ये सारी बातें ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। इंडिया में इरिडीमेबल नहीं हो सकते, रिडीमेबल हो सकते हैं, जिसका मैक्सिमम पीरियड 20 साल। एक केस है एक्सेप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स इंपॉर्टेंट है, 30 सालों के लिए हो सकता है बट विद कंडीशन, ठीक है। अब पैसा वापस होगा, रिडेम्पशन करना है, तो पैसा आएगा कहां से? दो सोर्स है। सेक्शन 55 ने कहा भाई देखो आपका लॉजिक ये है पूरे चैप्टर का जो मैंने डिटेल में समझाया भी था, अभी सीधा बोल रहा हूं कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए। भाई कंपनी वाइंडिंग अप में थोड़ी ना जा रही है, कंपनी जीती जाती काम कर रही है, तो मालिकों का पहले पैसा कैसे वापस हो सकता है? तो अगर आपको मैं कह रहा हूं वापस करो तो आपको दो चीजों से ही पैसा अरेंज होगा। पहला, या तो आप नए शेयर इशू करो, पहला ऑप्शन सोर्स ऑफ रिडेम्पशन क्या है? नए शेयर इशू करो और उससे जो पैसा आया उससे जो कैपिटल बढ़ेगी उतनी कैपिटल कम कर दो, बात खत्म। दैट इज नए शेयर से जो पैसा आएगा, पुराने शेयर होल्डर जो रिडेम्पशन कर रहे हो उनको पैसा करो वापस, मालिक से लेके मालिक का पैसा वापस, बात खत्म। इक्विटी से लेके प्रेफरेंस का वापस, प्रेफरेंस नए वाले इशू करके पुराने वाले वापस, चलेगा, सब चलेगा। या फिर अगर आप कहते हो नहीं हमें नहीं उठाने मालिक, हमें और मालिक नहीं बढ़ाने, जितने मालिक हैं वही नहीं संभल रहे, तो उस केस में अगर आप अपनी जेब से पैसा वापस करना चाहते हो, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा वापस करना चाहते हो, तो मालिकों जी आपको अपने फ्री रिजर्व बोले तो जिनसे आप डिविडेंड ले सकते थे, जिन्हें आप मालिकों में डिविडेंड बांट सकते थे, प्रॉफिट बांट सकते थे, उस पैसे को ब्लॉक करना पड़ेगा, उससे सीआरआर बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात सर, हम ये मान के चलेंगे जो पैसा आपने बैंक से निकाला है वो मालिकों के डिविडेंड का पैसा था और वो डिविडेंड खत्म, वो डिविडेंड खत्म। तो दो ही ऑप्शन है, या तो नए शेयर इशू कर लो, वहां से पैसा आएगा उससे रिडीम कर दो, या मालिकों के डिविडेंड का पैसा हम ब्लॉक करके आपका पैसा वो वाला यूज करा देंगे, ठीक है। लेकिन जब भी मालिक से पैसा डिविडेंड मतलब शेयर नहीं इशू करोगे तो आपको डिविडेंड ब्लॉक करने के लिए फ्री रिजर्व को खत्म करना पड़ेगा सीआरआर बना के, ठीक है। और सीआरआर का क्या होगा सर? फ्यूचर में जाके बोनस पढ़ के आए, एक ही यूजर सेक्शन 55 कहता है बाद में जाके मालिकों में शेयर दे देना। भाई उनका पैसा रोक रहे हो, कुछ तो दे देना, उनका पैसा नहीं यूज कर रहे हो तो उनको कल को इससे बोनस दे देना, नए शेयर दे देना, बात खत्म, ठीक है। पढ़ के देखो ये सब बातें लिखी है। कह रहा है सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कंपनी जो भी शेयर्स बाय लिमिटेड है वो अगर ऑथराइज आर्टिकल कर रहा है तो वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, बट उनको कंपनी को लाइबल टू रिडीम, उन्हें रिडीम करना पड़ेगा। कंपनी ऐसा नहीं है इरिडीमेबल इशू नहीं कर सकती, और मैक्सिमम पीरियड कितना है? 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट एक एक्सेप्शन है कि 20 साल को एक्सीड कर सकते हैं अगर आपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसा उठाया है, तो वो ऑप्शन हो सकता है, वो इंक्रीज हो गया। कितना हो सकता है सर? मैक्सिमम 30 साल। कितना हो सकता है? 30 साल, विद कंडीशन कि आपको 21st ईयर से हर साल 10% रिडीम करना पड़ेगा, कम से कम 10%। ज्यादा करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रेफरेंस शेयर आपके जब तक फुल्ली पेड अप नहीं है तब तक नहीं हो सकते। जैसे बोनस शेयर में कहानी थी, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर की भी कहानी है। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर पार्टली पेड अप है, 100 रुपए का शेयर है, 80 पेड अप है, तो आप उनको वापस नहीं कर सकते, पहले उन्हें फुल्ली पेड अप बनाओ। तो बना देंगे फुल्ली पेड अप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिडीम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालोगे, अगर प्रॉफिट में से निकालोगे, जो प्रॉफिट आप डिविडेंड दे सकते हो उसमें से निकालोगे। अगर आप प्रॉफिट में से निकालोगे जो डिविडेंड दे सकते हो तो आपको उतना ही अमाउंट एक सीआरआर में डालना पड़ेगा। मतलब एक तरह का वो पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा। मान के चलेंगे आपने डिविडेंड का पैसा निकाल लिया, अब डिविडेंड दे नहीं सकते तो रिजर्व खत्म करेंगे इस पे क्वेश्चन। या दूसरा ऑप्शन है कि आप नए शेयर इशू करके जो पैसा आ रहा है उसको यूज कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन, या तो आप प्रॉफिट में से पैसा निकाल सकते हो, मतलब फ्री बैंक में से पैसा निकाल लो तो सीआरआर बनाना पड़ेगा, या फिर नए शेयर इशू करके आप पैसा रिडीम कर सकते हो।
क्लियर है। सीआरआर का क्या होगा फ्यूचर में जाके, एक ही यूज है, इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, सिर्फ बोनस शेयर इशू कर सकता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातें अभी प्रैक्टिकल हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, बस अभी के लिए मैंने आपको एक समझा दिया। इनसे एक ट्रू फॉल्स बन सकता है बढ़िया सा, तो याद करके पढ़ के अच्छे से समझ के जाना। ठीक है जी, चलो जी, डन है, आ जाओ। अब सीधा आते हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट ये है, देखो सीधा एग्जाम ओरिएंटेड बात करता हूं, सिंपल समझो। आपके सामने सबसे पहली चीज वो कहेगा, सीधा देखो चैप्टर ये रिडेम्पशन, तो वो कहेगा आपको रिडेम्पशन करना है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब मान लो कंपनी का मैं डेटा लेता हूं और आराम समझाता जाता हूं, आराम समझना, एक ही चार्ट में पूरा चैप्टर समझाने वाला हूं, पूरा का पूरा चैप्टर। आ जाओ बेटा, बात खत्म, एक ही चार्ट में पूरा चैप्टर समराइज करूंगा, दैट्स इट। इससे बेटर तरीके से रिडेम्पशन कोई रिवाइज नहीं कराएगा। आ जाओ, कह रहा है मान लो मेरी कंपनी ए लिमिटेड है और ए लिमिटेड के पास 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए। हम एक्सट्रीम लेके जाएंगे, मैंने कहा बट हमने कहा इन्हें हम रिडीम करेंगे एट प्रीमियम, एट प्रीमियम ऑफ 10%, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, इसका मतलब है इसकी रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई 120, इसकी रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो गई 120। ठीक है जी, एक काम करता हूं मैं ना, इस बात को यहां समझाता हूं नोट्स में। ठीक है, क्यों नोट्स में? क्यों सर नोट्स में क्यों? क्योंकि वो चीज ना मेरे लिए क्या होगी, मैं इसको स्क्रीन को जब हटाऊंगा तो वो हटेगी नहीं, है ना। तो आपको अगर चाहिए होगा तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, दोबारा लेता हूं, मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, मेरी कंपनी के पास 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर की फेस वैल्यू है 100, लेकिन हमने कसम खाई है कि हम इन्हें रिडीम करेंगे 110 पे। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 110, ये कहानी है, ये डेटा है। ठीक है सर, इससे ज्यादा क्या हो सकता है क्वेश्चन में? नहीं सर, पार्टली पेड अप का भी कॉन्सेप्ट अलग समझा दूंगा, बाकी नॉर्मल कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा। इसलिए अब आपके सामने क्या होगा, आपके सामने होंगे यहां पे दो बढ़िया से केस। क्वेश्चन आपको इसके आगे क्या बताएगा, इसके आगे क्वेश्चन आपको क्या बताएगा? क्वेश्चन बताएगा केस नंबर 1, केस नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से कहेगा, हम न्यू शेयर ऑफर कर रहे हैं, मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल कहेगा न्यू शेयर ऑफर कर रहे हैं 1.5 लाख इक्विटी शेयर, 1.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये भी मान लो एट ₹12, 12 रुपए में नए शेयर इशू कर रहे हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये है, दैट इज नंबर ऑफ न्यू शेयर, नंबर ऑफ न्यू शेयर आर गिवन। अगर आपको नए शेयर गिवन है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि अगर आपको नए शेयर गिवन है, अभी इस पर क्वेश्चन दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो आपका पहला कॉन्सेप्ट होगा और फिर अगला होगा, अभी अगले पे बात बाद में करता हूं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया कि आपको क्वेश्चन कह रहा है ये रिडीम करने, और रिडीम करने के लिए हमने ये शेयर ऑफर कर दिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना मालिक साहब, आप बड़े आदमी, आप आराम से बैठो, हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि हमने ऑफर कर दिए, आप बताओ क्या करना है। तो मेरा बच्चा क्या करेगा? मेरा बच्चा कहेगा सर जी सबसे पहले एक बनाएंगे वर्किंग नोट, सॉल्यूशन, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या? कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। ओ, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर कि क्वेश्चन ने पहला ऑप्शन यूज कर लिया है। अब हम देखते हैं क्या सफिशिएंटली कैपिटल बढ़ा दी गई है, क्योंकि आपका लॉजिक नंबर 1 ये है, कैपिटल कम होगी तो कैपिटल बढ़ जानी चाहिए। अब कैपिटल कम भी हुई है, कैपिटल बड़ी भी है, तो जो डिफरेंस अगर नहीं बढ़ा उतने का हम रिजर्व बना लेंगे। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? आप कहोगे कितने से कैपिटल कम हुई? कैपिटल कसम खा लो, ऑलवेज फेस वैल्यू, भूल जाओ प्रीमियम, बोलोगे फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जैसे कि मेरे केस में 20,000 प्रेफरेंस शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है, ये हो गया 20 लाख। सुनते रहना मेरे बच्चे आराम से, 20 लाख से कैपिटल कम हो रही है, ठीक है सर, माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, क्योंकि कैपिटल में जो भी चेंज आएगा बेटा, कैपिटल में जो भी चेंज आएगा वो फेस वैल्यू से आएगा। अगर प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहे हैं, उससे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, जिससे रिजर्व बढ़ जाएंगे।
अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो उससे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा, जिससे रिजर्व कम हो जाएंगे, लेकिन कैपिटल पे प्रीमियम का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो कैपिटल में जो भी चेंज आएगा वो फेस वैल्यू से आएगा। तो जितने से आपने रिडीम किया उतने की फेस वैल्यू से कैपिटल कम हो गई, माइनस कितने से बढ़ गई। तो बताओ कितने से बढ़ गई। आपने बोला 1.5 लाख शेयर हमने इश्यू करें, पर ये शेयर 100 रुपए का नहीं है, 10 का है, तो इसका मतलब 15 लाख से कैपिटल बढ़ गई। ओ, अब बताओ सर जी बराबर नहीं सर, कितने से अभी भी कम है, 5 लाख। कितने से अभी भी कम है, 5 लाख। ये कहां से लाए होगे बेटा, ये आपने रिजर्व में से निकाला होगा। दैट मींस इतने का आपको क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। बात समझ आ रही है? दिस इज वर्किंग। बोलो पहले बताओ इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है। हाँ भाई, ये मेरा पहला केस है, लल्लू केस। मतलब भगवान से मनाओ कि अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो फिर तो मौज ही मौज है, कुछ नहीं करना है। इतने शेयर रिडीम, इतने शेयर बढ़ गए, जो डिफरेंस आया सीआरआर, और आप बोलेगा एंट्री मार दो। आ जाओ एंट्री मारेंगे, लो अलग से एंट्री मारता हूं। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री जनरल। अब एंट्री क्या होगी, पहली 2 एंट्री होंगी शेयर इशू करने की। नए शेयर इशू कर रहे हैं ना, एंट्री करेंगे। बताओ क्या एंट्री होगी। आप बोलोगे वही घिसी पिटी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर लमसम हो रहा है तो लमसम कर देंगे, इंस्टॉलमेंट तो इंस्टॉलमेंट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में मान के चल रहा हूं, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो अपना दैट इज लमसम इशू कर रहे हैं। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बताओ कितना। आप बोलोगे सर मेरे केस में 1.5 लाख शेयर है और एक शेयर जो इशू हो रहा है वो 12 में। इसका मतलब कैलकुलेटर लाने दो मुझे, 1.5 लाख इंटू 12 दैट इज 18 लाख रुपए जेब में आ गया। 18 लाख, 18 लाख। आप कहोगे शेयर इशू कर देते। भाई पहला काम शेयर इशू करो, तभी तो मतलब पता चलेगा ना कि हाँ भाई शेयर का पैसा आया। क्योंकि हमें थोड़ी ना सपने हो रहे हैं, हमने ऑफर करने का सोचा, पर क्या सारे सब्सक्राइब हो जाएंगे, नहीं। तो हमें पहले सब्सक्राइब कर, पहले ऑफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18 लाख बेटा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू से कैपिटल बढ़ा दो, जो हमारे केस में हमने पहले से बढ़ा रखी है, इंटू 10। वर्किंग में हो गई थी 15 लाख से कैपिटल बढ़ गई थी, याद है, भूले तो नहीं। हाँ, और जो एक्स्ट्रा है वो पैसा कहां जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना, 1.5 लाख इंटू 2 रुपए, इंटू 2 3 लाख। लो भाई, बीइंग शेयर अलॉटेड। तो पहली 2 एंट्री शेयर इशू करने की, डन है जी, डन है। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3। अब आप क्या बोलोगे, सर सीआरआर बना देते हैं, क्योंकि सारी कैपिटल तो बढ़ी नहीं। तो सीआरआर के लिए क्या करोगे, आपके पास जो भी फ्री रिजर्व के नाम पे होगा, जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व, पीएनएल होगा तो पीएनएल। और अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा, आप मानोगे सफिशिएंट है, दैट इज आप पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दोगे। मान लो मेरे केस में मुझे नहीं पता, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, टू सीआरआर अकाउंट 3 लाख और 3 लाख। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज कर सकता हूं, नहीं सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिडेम्पशन के लिए नहीं यूज कर सकते हो, बात खत्म। ठीक है, डिटेल में क्यों नहीं यूज कर सकते थे ये क्लास में बात करी थी, बट अभी मान के चलो फ्री रिजर्व से यूज होगा। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड, भाई 15 लाख से कैपिटल बढ़ गई, 3 लाख का सीआरआर बना गया, सेक्शन 55 का मुंह बंद हो चुका है। अब बोलो भाई साहब रिडेम्पशन शुरू। एंट्री नंबर 4, बुला लो, मांग लो अपने शेयर। तो मैंने कहा भाई प्रेफरेंस शेयर वापस आएंगे। नाउ 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा कितनी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, आप बोलोगे 20,000 शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने के थे, 20,000 शेयर इंटू 100 रुपए, दैट मीन्स कितना हो गया, 20 लाख। सॉरी ये 3 लाख नहीं, ओहो सॉरी सॉरी, ये 5 लाख थी ना, 3 लाख किस लिख दी मैंने, हाँ 5 लाख और 5 लाख। सर ये 5 लाख कहां से आया था, अरे मेरे नालायक, वर्किंग नोट नंबर 1, यही तो बनाया था वर्किंग नोट, इधर देख, ये रहा वर्किंग नोट। ठीक है, तो 5 लाख ये हो गई, 15 लाख से 5 लाख ये बढ़ गई, तो 20 लाख की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गई, कोई बात नहीं, होने दो, हम ऑलरेडी बढ़ा के बैठे हैं। लेकिन पार पे बढ़ी है क्या, नहीं। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अलग से आएगा बेटा, 10%, मान लो 2 लाख, सीधा ले लेता हूँ ना, 20,000 इंटू 10 2 लाख, और टोटल पैसा देना है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बेटा कितना, 22 लाख। बीइंग, जल्दी बोलो, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू। अब पेमेंट काट दो,
अब पेमेंट मार दो तो एंट्री नंबर 5 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक बेटा कितना 22 लाख और 22 लाख, 22 लाख और 22 लाख। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? 1 सेकंड देना मेरे बच्चों। हाँ जी, तो पेमेंट कर दी हमने, एंट्री क्या होगी? बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। अब पॉइंट ये है कि सर जी 2 एंट्री शेयर इशू करने की, 1 एंट्री सीआरआर बनाने की, 2 एंट्री रिडेम्पशन ड्यू रिडेम्पशन पे करने की, और 1 एंट्री और मान लो सर जी 6th एंट्री यहां लिख देता हूं मैं, प्रीमियम को राइट अप करने की। तो प्रीमियम को राइट अप करने के लिए अगेन आप कहां करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन। सर हमारे पास क्वेश्चन में नहीं बताया कि पीएनएल में पैसा है या नहीं, नहीं मान के चलेंगे हमारे पास सफिशिएंटली है। बेटा क्वेश्चन ने अगर आपको शेयर दिए हुए हैं तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब आपके पास रिजर्व में पैसा होगा प्रीमियम को राइट अप करने के लिए और सीआरआर बनाने के लिए, ये मान के असम्पशन चलेंगे हम, ठीक है। तो दैट मींस हमारे लिए 2 लाख का प्रीमियम राइट अप हो जाएगा, 2 लाख से आप यहां पे प्रीमियम रिटर्न अप कर दोगे, बीइंग प्रीमियम रिटर्न अप। तो मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, जल्दी बताओ, बेसिक में ये 6 एंट्री होने वाली हैं, क्लियर है? 2 एंट्री शेयर इशू करने की, 1 सीआरआर बनाने की, 2 रिडेम्पशन की और 1 प्रीमियम राइट ऑफ करने की, बस खत्म, खत्म मेरे बच्चे खत्म। अब इसमें वो कुछ और एक्स्ट्रा एंट्री करवा सकता है, जैसे बीच में कोई इन्वेस्टमेंट बिकवा देगा तो 1 एंट्री इन्वेस्टमेंट बेचने की होगी, हो सकता है लमसम की जगह इंस्टॉलमेंट एंट्री करा दे तो इंस्टॉलमेंट की एंट्री बढ़ जाएंगी, बाकी तो यही होने वाला है, खत्म। दैट इज दिस इज माय फर्स्ट केस, और मुझे लगता है अब मेरा ये वाला केस 100% डन है, ये है डन, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब इस पे मैं और डिस्कशन करने वाला हूं, डन। अब आ जाते हैं इस पे, केस नंबर 2, आ जाओ अब इस पे आते हैं। केस नंबर 2, ठीक है, कहेगा सर जी, कहेगा ये रे रिजर्व्स, कहेगा रिजर्व्स हैं, क्या क्या रिजर्व है? कहेगा एसपीआर पड़ा है 5 लाख, जनरल रिजर्व पड़ा है 4 लाख, पीएनएल पड़ा है मान लो 3 लाख, ठीक है। ये आपको रिजर्व दिए, कह रहा है सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at ₹12 can be issued for above redemption। बस इस बार अगर मैं बोलूं तो इस बार क्वेश्चन में आपको above redemption मतलब क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं तो आपको नंबर ऑफ शेयर, दैट इज कॉन्सेप्ट ये है, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स आर नॉट गिवन, आपको गिवन नहीं है, नहीं पता है कितने शेयर आपको इशू करने हैं। पहले बताओ समझ आया कॉन्सेप्ट नंबर 2? पहले वाले में आपको सीधा नंबर ऑफ शेयर दिए थे, अगर रिजर्व दिए भी हैं तो अपने को लेना देना नहीं है, अपने लिए मान के चलेंगे रिजर्व सफिशिएंट है। इसमें रिजर्व की डिटेल दी है पर नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि शेयर दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं तो भैया फिर भूल जाओ सारा, सेम इस तरीके से वर्किंग करो, एंट्री कर दो। अगर नहीं दिए तो फिर काम करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें आगे चलते हैं, इसके भी फर्दर 2 पार्ट होंगे, बस खत्म मेरे बच्चों, लास्ट यही, इसके भी 2 पार्ट होंगे। क्या बैंक बैलेंस दिया है? नॉट गिवन, क्वेश्चन में बैंक की डिटेल नहीं है, बैंक की डिटेल नहीं है मतलब बैंक बैलेंस नहीं दिया है, कोई पता है नहीं कि बैंक बैलेंस है या नहीं है, तो हम मान के चलेंगे बैंक में सफिशिएंट है, मतलब हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगेन अब आ जाओ सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर। सॉल्यूशन सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कहेंगे, इस बार निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, नहीं सर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर जो आपको इशू करने हैं। पहले न्यू शेयर दिए होते, अभी सीआरआर निकाला था। अब हम बोलेंगे फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कितने से कैपिटल कम हो रही है, सीधा बताओ, सेम वही 20,000 इंटू 100, 20,000 इंटू 100, दैट मीन्स 20 लाख से कैपिटल कम हो रही है। अब इस बार ये नहीं पता कितने शेयर इशू कर रहे हैं, पर ये तो पता है ना अपनी जेब में कितना पैसा है, तो वो उतना सीआरआर बना के निकाल लेंगे, बाकी के लिए शेयर जाएंगे। तो माइनस इस बार हो जाएगा न्यू शेयर नहीं, फ्री रिजर्व अवेलेबल,
कितने रिजर्व अवेलेबल हैं। अब इसमें से फ्री रिजर्व कौन सा है, मैंने आपको बताया सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, कल को रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कुछ भी आ जाए सर, इवन सीआरआर भी आ जाए तो पुराना होगा, हमारे काम का नहीं। सिर्फ दो ही हमारे काम के, एक जनरल रिजर्व और एक पीएनएल। पीएनएल का भी क्रेडिट बैलेंस, पीएनएल का भी क्रेडिट, अगर ये डेबिट होगा तो माइनस हो जाएगा उल्टा, माइनस हो जाएगा उल्टा, ठीक है। और एक और होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन, पर अभी छोड़ दो। तो मेरे लिए अभी टोटल कितने रिजर्व हैं, 7। तो मैं बोलूंगा मान लो जनरल रिजर्व है 4 लाख और पीएनएल है हमारे पास 3 लाख, पीएनएल है 3 लाख। पर सावधान मेरे बच्चे, सावधान। क्यों सर, क्यों 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 बेटा, जब भी आप रिजर्व यूज करोगे तो वो अवेलेबल मतलब सब कुछ करने के बाद होना चाहिए। अब पॉइंट ये कि अगर आपका प्रीमियम पे रिडेम्पशन होता है तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो आपका आ रहा है 2 लाख रुपए, इसके लिए भी आपको इन्हीं में से पैसा बचा के अलग करना पड़ेगा। ओ सर, पहले क्यों नहीं बचाया था, क्योंकि पहले हम रिजर्व पे वर्क ही नहीं कर रहे थे, हम मान के चल रहे थे कि सीआरआर के लिए और रिजर्व के लिए क्वेश्चन में पैसा है। सर नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा। अगर क्वेश्चन कैलकुलेट करके दे रहा है आपको शेयर, तो वो अपने आप कैलकुलेट कर चुका होगा कि उसके पास पैसा पड़ा होना चाहिए, लेकिन इस बार वो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है तो आप खुद उसको अलग करके चलोगे। कहीं से भी जनरल रिजर्व या पीएनएल जो मन करे आप वहां से 2 लाख रुपए कम कर दो। मान लो मैंने कहा मैंने जनरल रिजर्व से कम कर लिया, तो अल्टीमेट जो मैं यूज करूंगा वो करूंगा भैया यहां पे 2 + 3 5 लाख रुपए मेरे पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए मेरे पास रिजर्व से आ जाएगा। दैट इज इतने का सीआरआर बनाने वाला हूं मैं, इतने का सीआरआर बनाने वाला हूं। और बाकी 15 लाख बेटा, बाकी 15 लाख के मैं फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर चाहिए, फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर चाहिए। इतने से मुझे कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, इतने से मुझे कैपिटल बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। 5 लाख अपनी जेब से अरेंज कर लूंगा, बाकी 15 लाख रुपए मुझे कैपिटल से अरेंज करना पड़ेगा। और अगर अरेंज करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे, मैं यहां पे बात कर लेता हूं। मान लो, हाँ लिखो, इधर लिख देता हूं, नंबर ऑफ शेयर इस केस में कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 15 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। सर जी 10 रुपए का शेयर 12 में इश्यू करा ना जी ना, अपने को पैसे से लेना देना नहीं, अपने को फेस वैल्यू से लेना देना है। डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब आपको 1.5 लाख शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, 1.5 लाख शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। बात खत्म। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है सर? उसके बाद एंट्री, उसके बाद एंट्री, एंट्री सेम, एंट्री सेम। ओ माय गॉड, हाँ सर एंट्री सेम। आप पहले शेयर इशू करोगे, फिर सीआरआर का पैसा उठाओगे। अब सीआरआर में आपको पता है, यहां मैंने फ्री रिजर्व पहले पीएनएल लिखा था, पर इस बार कैसे लिखेंगे, 2 लाख जनरल रिजर्व से और 3 लाख पीएनएल से। बोलो हाँ या ना। फिर जब मैंने यहां पे प्रीमियम राइटअप करूंगा तो पीएनएल से राइटअप करूंगा, नहीं मैंने पैसा कहां से निकाल के रखा था, जनरल रिजर्व। तो यहां डेबिट कितने से हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बोलो क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? बस मेरे बच्चे, बस यही है। एंट्री में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वर्किंग में चेंज है कि भाई आपको नंबर ऑफ शेयर दिए हैं या आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। अगर दिए हैं तो बल्ले बल्ले, अगर निकालने पड़ेंगे तो भी बल्ले बल्ले। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। डन है भाई, डन है, डन है, डन है। लास्ट कॉन्सेप्ट खत्म, चैप्टर लास्ट कॉन्सेप्ट खत्म, चैप्टर मेरे लिए ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट खत्म। सर अगर आपको मान लो कह रहा है बैंक बैलेंस इज गिवन, सर आपको बैंक बैलेंस दिया हुआ है, अगर आपको इस डिटेल के साथ में बैंक बैलेंस दे रहा है, मान लो कह रहा है बैंक बैलेंस है। अच्छा बैंक बैलेंस अगर ये 7 लाख की जगह यहां 10 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, कोई लेना देना नहीं है, मैं नॉर्मल इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। सफिशिएंट है पैसा, रिजर्व से ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर क्वेश्चन ऐसा करेगा नहीं, क्वेश्चन कहेगा सर मान लो बैंक में पैसा है, फॉर एग्जांपल के लिए बैंक में है सर 1 लाख, सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1 लाख रुपए बैंक में है, 1 लाख रुपए। अब दिक्कत है, अब बेटा जल्दी बताओ रिजर्व कितने हैं, 7 और बैंक कितना है, 1। तो दिक्कत कहां है, रिजर्व में या बैंक में? बैंक में। अगेन नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, बट इस बार फोकस बैंक होगा, इस बार रिजर्व नहीं होगा। इससे बढ़िया तरीके से मैं आपको बाइफरकेट नहीं कर सकता, इससे बढ़िया तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल नहीं सकता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर फिर से वर्किंग नोट बनेगा, फिर से वर्किंग नोट बनेगा, पर इस बार एक नहीं 2 वर्किंग नोट बनेंगे। वर्किंग नोट 1 अब मैं इधर बना देता हूं, है ना। वर्किंग नोट नंबर 1 यहां पे मान लो उसी वाला केस है, कहेगा पहले अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर, लेकिन इस बार रिजर्व बेसिस पे या बैंक बैलेंस पे, बैंक बैलेंस के बेस पे, ठीक है।
आप बोलोगे इस बार आप फेस वैल्यू नहीं उठाओगे, इस बार उठाओगे रिडीमेबल वैल्यू, क्योंकि भाई इस बार कैपिटल रिजर्व, इस बार कैपिटल की टेंशन नहीं, इस बार पैसे की टेंशन है। तो कितना पैसा जाएगा रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर? आप बोलोगे 20,000 शेयर है, पर एक शेयर 100 में नहीं जा रहा है, 110 में। दिस इज रिडीमेबल, इतना पैसा चाहिए। 20,000 इंटू 110, मेरे बच्चे 22 लाख रुपए हमें चाहिए, माइनस कितना बैंक बैलेंस अवेलेबल है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, आपने कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, तो वो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अभी क्वेश्चन करा दूंगा। मान लो 1 लाख रुपए आपके पास सब कुछ करने के बाद पड़ रहा है, तो आपको कितने की कमी पड़ रही है बेटा? 21 लाख की। दिस इज रिक्वायर्ड डेफिसिट, दिस इज डेफिसिट, इतना पैसा चाहिए। अब इतने पैसे के लिए मैं कहूंगा उठा देते हैं नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास तो है नहीं, मालिकों से हाथ जोड़ के पैसा ले लो। तो कितना पैसा आएगा? 21 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर, फेस वैल्यू 10 नहीं 12, इस बार इशू प्राइस। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। तो एक शेयर पे 10 रुपए से कैपिटल बढ़ेगी, पर पैसा तो 12 आएगा, तो डिवाइड 12 रुपए से करो ना, ज्यादा क्यों करना है? तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 1,75,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये समझ आया। अगर बैंक बैलेंस नहीं दिया या सफिशिएंट है तो बात ही मत करो बैंक बैलेंस की, आपका कॉन्सेप्ट ये रिजर्व वाला रहेगा, रिजर्व यूज करो, जो बचा वो शेयर इशू कर दो फेस वैल्यू पे बात करना। लेकिन अगर बैंक की कमी पड़ गई तो भाई बैंक के हिसाब से पैसा निकालो, कितनी कमी है उस कमी के लिए एक शेयर इशू कर दो इशू प्राइस पे। और फिर एक और वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। नंबर ऑफ शेयर तो पता चल गए, पर ये भी तो बता दो कितना पैसा रिजर्व में से चाहिए। अब एक तीर से दो निशाने, जब शेयर पता है तो कॉन्सेप्ट 1 लगाओ, क्या? फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बेटा 20 लाख, दैट इज कैपिटल कम कितने से हो रही है? 20 लाख से, माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, अभी अभी निकाला। बताओ न्यू शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 1,75,000 इंटू 10, दैट मीन्स 17,50,000। तो आपको सीधा सीधा 2.5 लाख की आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए आपको सीआरआर से निकालना पड़ेगा। दिस इज सीआरआर, जो रिजर्व से पैसा निकालना पड़ेगा। और रिजर्व के लिए आप जो भी यूज करना चाहो, आप जनरल रिजर्व यूज करना चाहो जनरल रिजर्व यूज कर लो, पीएनएल यूज करना चाहो पीएनएल यूज कर लो, क्योंकि आपके पास 7 लाख रुपए पड़े, जिसमें से 2 लाख प्रीमियम को भी हटा दो तो भी आपके पास 5 लाख में से 2.5 लाख ही तो यूज करना है, क्योंकि आपने आधे से ज्यादा तो शेयर इशू कर लिया, खत्म। एंट्री वही रहेंगी, एंट्री वही रहेंगी बेटा, क्या? वही 2 एंट्री शेयर इशू करने की। इस बार 1,75,000 से शेयर इशू हो जाएंगे, सीआरआर बनेगा 2.5 लाख का। कहीं से भी पैसा निकाल लो, फ्री जनरल रिजर्व या पीएनएल, रिडेम्पशन ड्यू रिडेम्पशन पे की एंट्री सेम, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए भी कहीं से यूज कर लो भाई, पीएनएल या जनरल रिजर्व, जो मन करे। क्लियर है? खत्म हो गया है चैप्टर। अब मेरे बच्चे इससे बेटर तरीके से मैं आपके दिमाग में पूरा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं डाल सकता। डन है? अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बट आज नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से मैं एक बार देख लूं कि क्या मेरे पास आज कराने लायक एक क्वेश्चन है, या मैं अगले वाले नोट्स में कराऊंगा। अगले वाले में कराऊंगा, ताकि आज आपको ना कॉन्सेप्ट बना के छोड़ूंगा मैं। ठीक है, एक बार आप खुद से भी करो। ठीक है, तो मैंने ये रिडेम्पशन कर दिया, मैंने जनरल एंट्री भी वहीं बढ़ा दी सारी की सारी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आज चलो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लो आज मेरे साथ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। कह रहा अल्फा लिमिटेड कंपनी है जिनके पास ऑथराइज शेयर कैपिटल। बेटा अभी मत देखो, अभी ना, अभी आप ये देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा। 1 2 3 तीन कॉन्सेप्ट लाए ना, शेयर दिए, शेयर नहीं दिए, बैंक नहीं दिया, बैंक दिया है, तो 3 कॉन्सेप्ट है। आप देखना, ढूंढना कौन सा कॉन्सेप्ट। कह रहा 20 लाख की कैपिटल है ऑथराइज, ऑथराइज का क्या लेना देना। कह रहा इसमें इक्विटी शेयर है जो आपके 100 रुपए का है, हमें इक्विटी से लेना देना नहीं है। काम का इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हमें दिए प्रेफरेंस शेयर, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है जो 5 लाख रुपए के, तो 5 लाख के कैपिटल है हमारी प्रेफरेंस शेयर की, जो एक शेयर कितने रुपए में? 100, मतलब नंबर ऑफ शेयर हो गए 5,000। तो 5,000 शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है। ठीक है, ये हमारी कहानी होगी प्रेफरेंस शेयर की, यही चाहिए हमें। कह रहा है पेड अप इक्विटी कैपिटल 13.5 लाख है। अच्छा ये ऑथराइज थी, सॉरी ये ऑथराइज थी, ऑथराइज्ड। ठीक है, ऑथराइज्ड है, ऑथराइज का नहीं। अभी पेड अप देखो, इक्विटी हटाओ, प्रेफरेंस शेयर जो है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो कितने रुपए की? 100 रुपए का 3 लाख, मतलब जो नॉर्मल कैपिटल है
पेड अप शेयर कैपिटल है वो 3 लाख है, मतलब 3000 शेयर हमने इशू करे। 5000 मैक्सिमम कर सकते थे, पर हमने कितने इशू करे? 3000 शेयर, एक शेयर 100 रुपए का, एक शेयर 100 रुपए का। ठीक है जी। कह रहा बाकी और क्या क्या पड़ा है हमारे पास? कह रहा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़ा है 35,000, जो हमारे काम का किसी भी काम का नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में 80,000 पड़ा है, वेरी गुड। जनरल रिजर्व में हमारे पास पड़ा है 4 लाख। तो टोटल अगर फ्री रिजर्व बोलूं, कहीं भी लिख लो, फ्री रिजर्व हो गए हमारे पास 4,80,000। फ्री रिजर्व हो गए 4,80,000 मेरे बच्चों। 4 लाख का जनरल रिजर्व, 80,000 का पीएनएल। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी थी 40,000 की, जिसे उन्होंने कैरिड इन द बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 45,000। फेस वैल्यू 40,000 थी, लेकिन हमने कितने में खरीदा? 45,000। हमें फेस वैल्यू से ज्यादा लेना देना नहीं, ब्याज मिलता है, फेस वैल्यू पे ब्याज मिलता है बस। हमारे लिए उसकी कीमत कितनी है? हमारे लिए बुक में उसकी कीमत कितनी है? 45,000। ठीक है। अब कंपनी ने डिसाइड करा है, अभी बैंक का कहीं नामो निशान नहीं है, बैंक बैलेंस का कमी कहीं भी नामो निशान नहीं है। कह रहा है रिडीम करेंगे इन प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे। ओजी 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 मेरे लल्लू, 3 लाख का तो यह 30,000 का प्रीमियम भी आएगा, 30,000 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आएगा। पीवाईक्यू सितंबर 25 का क्वेश्चन है, आ जाओ मेरे बच्चे। ठीक है। कह रहा है जैसे हम करेंगे कैसे? पार्टली, कुछ हिस्सा, पार्टली मतलब कुछ, हम शेयर इशू करेंगे जिनकी फेस वैल्यू है, और 1.5 लाख रुपए एट अ प्रीमियम और 10%। 1.5 लाख के शेयर इशू करेंगे। बताओ, 1.5 लाख के इक्विटी शेयर इशू करेंगे या कोई भी शेयर इशू करेंगे? इक्विटी शेयर ही लिखा है यहां पर, और आपको पता है एक शेयर की फेस वैल्यू जो हमारे केस में चल रही है इक्विटी शेयर की, वो भी 100 रुपए चल रही है। अपने को क्या लेना देना? 1.5 लाख के शेयर इशू करेंगे। तो बताओ, नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं या दिए हुए हैं? बोल ही नहीं रहा मेरा बच्चा। निकालने हैं या दिए हुए हैं? दिए हुए हैं, दिए हुए हैं। बताओ फिर, पहला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं करना, सीआरआर निकालेंगे, बात खत्म। आ जाओ। कह रहा बाकी के लिए क्या करेंगे? 10% प्रीमियम छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 110% पे, प्रॉफिट हो जाएगा। फेस वैल्यू का 110% है, 40,000 का 110%, 44,000 में बेचा, 44,000 में बिका, लॉस है भाई 1,000 का। आ जाओ। कह रहा बाकी प्रेफरेंस होल्डर को हमने पेड ऑफ कर दिया, एक्सेप्ट 2 होल्डर जिनके पास 500 शेयर है, उनको पैसा नहीं दिया, छोड़ो जी। कह रहा एंट्री बनाओ, आपको इफेक्टिंग द एबव ट्रांजैक्शन वर्किंग आपके पार्ट होंगे। चलो जी, लो भाई सॉल्यूशन ले लो, लो मेरे बच्चे सॉल्यूशन ले लो आंसर में। लो, सबसे पहले वर्किंग क्या बनाओ? वर्किंग बताओ। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो है हमारे केस में 3 लाख। 3 लाख से कैपिटल कम हो रही है सर, प्रीमियम अलग से बात करेंगे। माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, ये भी हमें काश निकालने को दिया होता तो मजा आता। 1.5 लाख रुपए की कैपिटल बढ़ रही है। क्वेश्चन ने बोला, मैंने कुछ नहीं, क्वेश्चन ने। तो कितने से अभी भी डिफरेंस रह गया सर? 1.5 लाख। ये 1.5 लाख कहां से निकालोगे आप? सीआरआर बोले तो रिजर्व में से, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, जिसके लिए हमारे पास अच्छा खासा जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। एंट्री मांगी है उसने, सीधा एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री, सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले शेयर इशू कर देते हैं। बोलो, शेयर इशू कर देते हैं। बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन में नहीं लिखूंगा, मैं पहले बोल रहा हूं, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और याद रखना, ये शेयर जो हमने 1.5 लाख के इशू करें, ये पार पे नहीं इशू करें, प्रीमियम। सर ये कहां लिखा था? ले भाई, ले मेरे बच्चे पढ़, ये देख, ये लिखा है फेस वैल्यू 1.5 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। ठीक है सर, आ जाओ। तो 1.5 लाख का 10% भाई, 1.5 लाख का 110% अगर बोलूं तो सेट मीन्स 1,65,000 पैसा आया होगा। 1,65,000 की एप्लीकेशन गई, और आप उठा के एंट्री कर दोगे क्या? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,65,000, और 1,65,000 में शेयर दे दोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है। फेस वैल्यू 1.5 लाख और 10% प्रीमियम बोले तो 15,000 का प्रीमियम। ठीक है, क्लियर है। सीआरआर बना देते हैं भाई। एंट्री नंबर 3 सीआरआर बना लो। कहां से बनाओ सीआरआर? भाई 1.5 लाख चाहिए, 2 रिजर्व है मेरे पास, पीएनएल और जनरल रिजर्व। अब ये बताओ पीएनएल कम है, तो पहले पीएनएल तो हमारे पास 80 है, जनरल रिजर्व पड़ा है 4 लाख भर के, इसी को खत्म कर देते हैं। लो, जनरल रिजर्व से बना लेते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सर हम पीएनएल से बना ले तो कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है बेटा, लेकिन 80,000 से ज्यादा पीएनएल मत यूज करना, बाकी के लिए फिर आपको जनरल रिजर्व यूज करना पड़ेगा।
2 CRR, 2 CRR कितना मेरे बच्चे जल्दी बताओ? 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख बीइंग CRR क्रिएटेड। अब रिडेम्पशन शुरू करने से पहले बेटा इन्वेस्टमेंट बेच दो, इन्वेस्टमेंट बेच दो। इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए बोला है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कसम खा लो इन्वेस्टमेंट जाएगी जितने में हमने खरीदी थी। तो हमने तो खरीदी थी 45 में, हमने खरीदी थी 45 में, 45,000 की इन्वेस्टमेंट गई। प्लीज अच्छा पॉइंट है ये अच्छा पॉइंट है, यहां गड़बड़ करोगे आप। हमने बेची थी 45 में। अब वो कह रहा है कि सर हमने खरीदी थी 45 में, पर जब हमने बेची तो हमने बेची 110%, 110% ऑफ देयर फेस वैल्यू, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है 40। तो 40 का 110% हो गया बेटा, 40 का 110% हो गया, मतलब 10% एक्स्ट्रा 44,000 में। तो आपको लग रहा है 10% एक्स्ट्रा में बेची, पर भैया हमें तो 45,000 की खरीद पड़ी थी, तो हमें तो उतना भी नहीं वसूला जितना हमने महंगे में खरीदा था। बोलो ना, 40 की चीज हम 45 में खरीद रहे थे और बेच 44 में। तो फायदा या नुकसान? नुकसान, सीधा सीधा नुकसान है मेरे बच्चे। भाई सीधा सीधा नुकसान। आप बोलोगे 40,000 की फेस वैल्यू थी, उसको हमने 110% में बेचा, दैट मीन्स 44,000 में बेचा। पर दिक्कत ये होती कि अगर हमने 40 में ही खरीदी थी तो प्रॉफिट होता, पर हमने खरीदी 45 में, तो बेटा पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट 1,000 का लॉस, बैलेंसिंग फिगर 1,000 का लॉस। यहां लॉस ऑन सेल भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अब अपने प्रेफरेंस शेयर ले लो। भाई कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है वो देखना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कितना है हमारा? सर प्रेफरेंस शेयर है 10%, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख की कैपिटल। सर उसमें से कुछ लोगों को हमने पैसा नहीं दिया, तो पैसा नहीं दिया बाद में देख लेंगे, अभी ड्यू तो पूरा करेंगे। हाँ सर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 10% प्रीमियम पे वादा किया हमने 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लो भाई इतना पैसा देना है 3,30,000। अब इस प्रीमियम को राइट अप करने का काम भी पहले ही कर देता हूं, पेमेंट एकदम आखिरी में करूंगा। अब प्रीमियम को राइट अप करने के लिए आप क्या यूज करोगे? बेटा पीएनएल भी यूज कर सकते हो और जर्नलिज्म भी यूज कर सकते हो, दोनों पड़े। तो बताओ आप जो बोलो। सर मैं पीएनएल यूज कर लो। लो भाई पीएनएल यूज कर ले। जर्नलिज्म चाहो तो जर्नलिज्म यूज कर लेना, ऐसा लड़ना मत मुझसे कि सर ये क्यों कर दिया। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 30,000 से आप प्रीमियम को राइट अप कर दो, बीइंग प्रीमियम राइट अप, ठीक है। लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 7, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मेरे बच्चे पेमेंट करनी है। मैं तो पूरी पेमेंट उठा के 3,30,000 पे कर देता, बट क्वेश्चन एक लाइन बोल दी। सर क्या वो वाली लाइन आप भूल गए थे? नहीं भूला, मैं कुछ नहीं भूलता बेटा। क्वेश्चन ने बोला हमने सारे प्रेफरेंस होल्डर को पे कर दिया, बस एक्सेप्ट 2 होल्डर जिनके पास 500 शेयर थे। ईच नहीं लिखा है, दोनों को मिला के 500 शेयर थे। तो सर जी अगर देखा जाए तो कंपनी में 3,000 शेयर थे, याद रखो, देखो 3 लाख शेयर है तो 3,000, तो मैं कह सकता हूं 3,000 को मुझे पे करना था, पर 3,000 शेयर में से 500 हटा दो, 500 शेयर को छोड़ दो, बाकी को उठा के 110 वापस कर दिया। भाई 10 रुपए प्रीमियम पे किया ना, तो दैट मीन्स 2500 को 110 रुपए, 2,75,000 की हमने पेमेंट कर दी। सर बाकियों को क्यों नहीं किया? भाई नहीं किया होगा, कोई रीजन होगा, ट्रेसेबल नहीं हुए होंगे, एड्रेस मैच नहीं हो रहा होगा, कुछ भी XYZ रीजन होगा, इसकी वजह से 500 को छोड़ के बाकी सबको उठा के पे कर दिया, बीइंग अमाउंट पेड। खत्म मेरे बच्चे क्वेश्चन। PYQ सितंबर 25 लेटेस्ट खत्म कर दिया। ये एग्जाम का क्वेश्चन आया था, डन है। एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, बड़ा वाला क्वेश्चन कराना है जिसमें बैलेंस शीट सब बनाऊंगा, बट वो करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, बट हाँ जल्दी से निपटा देंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, होप सो आपको मजा आ गया होगा इस सेशन में, ठीक है। और रिडेम्पशन का जो भूत है ना आपके दिमाग में, सर अरे कैसे होगा, खत्म कर दिया मैंने। वैसे पहले ये CA इंटर में होता था, मुझे बड़ा मजा आता था इंटर में पढ़ाने में। कोई बात नहीं, अपन फाउंडेशन पढ़ाएंगे, इंटर में फिर मिलेंगे हम तुमसे। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।